गुड इवनिंग जी। आ जाइए, चलिए छोटा सा हमारा वीडियो रहने वाला है जिसके अंदर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। अब आपके ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हुए हैं, तो किस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम जो है अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं क्या स्ट्रैटेजी आपका रहेगा। उससे पहले आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका कब हो सकता है, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम स्ट्रैटेजी पे भी चलेंगे। तो देखिए, आपका जो अभी नोटिफिकेशन आपका आया है 16 अप्रैल 16/4/2025 को आपका नोटिफिकेशन आया है। अब इसके हिसाब से जो आपकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स हैं वो आपकी 21 जून से लेके आपकी 30 जून के बीच में आपके एग्ज़ाम जो है आपके होंगे। अब आपका जो लॉ का जो एग्ज़ाम है वो 21 जून को भी हो सकता है, मैं मान के चल रहा हूँ 25 जून को भी हो सकता है या 30 जून को भी हो सकता है। तो कहा नहीं जा सकता कि 21 को होगा, 25 को होगा या 30 को होगा। तो हम मान के चल सकते हैं 21 जून को तो आपका एग्ज़ाम मान के चल लीजिए कि हो जाएगा, ताकि हम सेफ साइड पे रह सके। तो आपकी ऑलमोस्ट 20 अप्रैल आ ही गई है। 16 तारीख से लेके 2-3 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 तारीख आपकी आ ही गई है। तो ऑलमोस्ट आपके पास, मैंने आपका क्लास के अंदर भी ये डिस्कस किया था, पेड बैच की क्लास के अंदर मैं आप लोगों से भी ये चीज़ें डिस्कस करना चाहता था कि ऑलमोस्ट आपके पास 2 मंथ्स आपके पास हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, 2 महीने जब आप अपने माइंड के अंदर सुनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लगते होंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या ये 2 महीने बहुत ज़्यादा हैं? तो उसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 2 महीने का मतलब सिर्फ 60 डेज। अगर आप एक दिन के अंदर अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वो तो आपकी अलग है, वो शायद 4-5 घंटे की आपकी डेली क्लासेस चलती होंगी। उसके अलावा अगर आप लॉ के लिए सिर्फ 2 घंटे भी निकालें, अगर आप लॉ के लिए सिर्फ 2 घंटे भी निकालते हैं एक दिन के अंदर, तो ऑलमोस्ट आपके पास सिर्फ 120 घंटे हुए। तो क्या 120 घंटे के अंदर आप ये सोच रहे हैं कि अब आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेंगे? क्या ये बात सच है? क्या आप हर यूनिट के अंदर 12 घंटे लगा के उस यूनिट को इतना अच्छा कर लेंगे कि आप यूजीसी नेट लॉ का एग्जाम जो है वो आप क्लियर कर लें? एक क्वेश्चन बार बार आप अपने आप से पूछिएगा ज़रूर कि क्या आप इतने कम समय में एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको तरीका बता सकता हूं कि क्या तरीका हो सकता है इतने कम समय में पढ़ने का, करने का। पहली बात, 2 घंटे से तो देखो काम नहीं चलेगा। अपार्ट फ्रॉम क्लासेस कम से कम 4 से 5 घंटे लगाइए अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, तब जाके आपके पास वो चांस रहेगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर करने के करीब पहुंच सकते हैं। और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आप लोगों के लिए आई है, दैट इज़ ये बूस्टर कोर्स, जिसके अंदर हम ऑलरेडी क्वेश्चंस ही आपको कराएंगे ताकि आप क्वेश्चंस के थ्रू अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकें। चलिए एक बार डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 10 यूनिट आपके लिए इसके अंदर रहती हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस रहेगी, फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी, उसके बाद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, फिर आपको लॉ ऑफ क्राइम्स, देन आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आपका इसके अंदर आता है। फिर आपका इसके अंदर आता है कमर्शियल लॉ, जिसके अंदर कंपनी लॉ हो गया। उसके अलावा आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी इसके अंदर आएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आएगा, पार्टनरशिप एक्ट भी आएगा, एलएलपी भी आएगा। फिर आपका फैमिली लॉ होता है, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ दोनों। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी यूनिट दैट इज इन्वायरमेंट लॉ प्लस ह्यूमन राइट्स लॉ। देन आपकी जो यूनिट आती है दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और आपका आईटी लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। और लास्ट जो आपकी यूनिट होती है दैट इज कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। तो इन सारी यूनिट्स को करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है? किन यूनिट्स पे फोकस करना चाहिए, किन यूनिट्स पे फोकस आपको थोड़ा सा एक तरीके से कम करना चाहिए, डिपेंड करता है कि कौन कौन सी आपकी मेजर यूनिट्स है। देखिए, जहाँ तक मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ तक मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कि आपकी यूनिट नंबर 2 है, मैंने पहले भी बोला है यूनिट नंबर 2 प्लस यूनिट नंबर 10। मैं कभी भी इन दोनों यूनिट्स को अलग नहीं रखता कि ये अलग अलग यूनिट्स है। कुछ ना कुछ हद तक सिमिलैरिटी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मान के चलिए कि आपके 15 क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं और यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स।
तो मैं इन दोनों यूनिट के ऊपर ही एक तरीके से कहते हो कि दांव खेल के चलता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स रहती हैं। इन यूनिट्स को आप करते रहिए। मैं तो कहूँगा कि आप इन यूनिट्स के लिए डेली कम से कम हाफ एन आवर, 1 घंटा कम से कम इन यूनिट्स को आप दीजिए, ताकि आप बहुत अच्छे से इन यूनिट्स को कर सकें और कोई भी क्वेश्चन इन यूनिट से आए तो वो क्वेश्चंस आप कर सकें। एससीसी ऑनलाइन का बेयर एक्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर हर प्रोविजन के हिसाब से, जैसे आर्टिकल नंबर 14 है तो उसकी जजमेंट्स आपके लिखी होती हैं। उन जजमेंट्स को एक एक पढ़िए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका इतना अच्छा हो कि कोई भी क्वेश्चन आए कॉन्स्टिट्यूशन से आप लोगों को आता हो। वो एससीसी ऑनलाइन का आप चाहो तो मैं बेयर एक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। आप इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं और मैं आपको शेयर कर दूंगा। कहाँ शेयर करूँगा? हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर करण सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। अगर आप बोलते हो तो मैं भी आपके लिए शेयर कर सकता हूँ। अगर आप अपने आप ले सकते हैं तो अपने आप भी उसको आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी 2 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, इसको आप आधा घंटा 1 घंटा क्वेश्चंस करते रहिए, क्योंकि जितने क्वेश्चंस करोगे, जितना बेयर एक्ट पढ़ोगे, जितने केस लॉज देखोगे इसके, उतना आपको बेनिफिट होगा इसके अंदर। उसके बाद आ जाइए जो नेक्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स आपके लिए आते हैं, दैट इज यूनिट नंबर 6 कमर्शियल लॉ एंड यूनिट नंबर 7 दैट इज फैमिली लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और मैं मान के चल रहा हूँ कि इन यूनिट्स में से भी आपके लगभग दोनों के मिला के लगभग 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आ सकते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर मैं इनको रखता हूँ कि इन यूनिट्स को भी आप कवर करना शुरू कर सकते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो अभी अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, उसके लिए भी अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप छोटी छोटी यूनिट्स को पहले कर सकते हैं। जैसे आपका यूनिट नंबर 3 हो गया पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, वो छोटी यूनिट के अंदर आती है। लॉ ऑफ टॉट छोटी यूनिट के अंदर आती है। उसके बाद इन्वायरमेंट लॉ छोटी यूनिट के अंदर आती है। या अगर मैं बात करूं आईपीआर छोटी यूनिट के अंदर आती है। इन्वायरमेंट लॉ, आईपीआर और इन दोनों के अंदर बेसिकली आप कन्वेंशंस पे बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि कन्वेंशंस वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर कि कौन सी कन्वेंशन कब आई थी कब नहीं आई थी, ईयर नंबर आप याद रखिए। तो ये सारी चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे इन यूनिट्स के अंदर तो काफ़ी आसान हो जाएगा। आईपीआर के अंदर आपका बेयर एक्ट से आपके क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वैसे भी बहुत आते हैं। ज्यूरिस भी आपकी एक छोटी यूनिट का ही पार्ट है। ये कोई बड़ी बड़ी यूनिट्स नहीं है, लेकिन अगर आप इनको कर लेते हो, इनके देखो पढ़नी तो है ही। टॉर्च जो है या इन्वायरमेंट लॉ हो गया, आईपीआर हो गया, ज्यूरिस हो गया, छोटी यूनिट्स तो हैं लेकिन पढ़नी है आपको। और पढ़ने का तरीका आपको बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। कोई भी सेक्शन उठाते हो या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, ट्राई टू रिटेन इट। कौन से ज्यूरिस का कौन सा ईयर है, कौन सी बुक कब आई थी, कौन सी कन्वेंशन कब आई थी, कब रैटिफाई की गई थी, ये सारे नंबर्स आपको याद होंगे, तब जाके एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। तो काफ़ी डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम में स्कोर क्या आएगा, डिपेंड करता है कि आपकी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस के अंदर आपकी क्या किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और क्रोनोलॉजी के लिए आपको पता होना चाहिए, हमारी मास्टर क्लास जो चल रही है उसके अंदर हम सिर्फ क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मास्टर क्लास का एक तरीके से लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर पूरी सीरीज़ है आपके लोगों के लिए। तो उस पूरी सीरीज़ को आप कवर कर सकते हैं वहाँ से और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितना अच्छा है यार, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपको एक जगह पे मिल जाएं। बहुत अच्छी सीरीज़ रहेगी। छोटी छोटी क्लासेस वो हैं, लेकिन क्वेश्चंस कितना रिटेन कर सकते हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और दिन के अंदर क्या स्केड्यूल आपका रहना चाहिए। देखिए 2 महीने का टाइम पीरियड है, तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि इस टाइम तो यार प्लीज़ ये बहाना वहाना मारना छोड़ दीजिए कि सर हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, हम इस काम में फंसे हुए हैं, ये काम में फंसे हुए हैं। अपने लिए दे दीजिए 2 महीने। अगर ये 2 महीने आप अपने लिए दे देते हो तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा। तो फ्यूचर बनाने के लिए अगर अपने आप को 2 महीने देते हो तो वो 2 महीने की कोई वैल्यू आपके लिए नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट पुट योर स्वेट एंड एफर्ट उस 2 महीने के अंदर कि किस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम जो है क्लियर कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमारी जो क्लासेस है वो तो आप चलती ही रहेंगी यूट्यूब पे, मास्टर क्लास पे, पेड बैच, बूस्टर बैच मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना नेल इन द कॉफिन, वैसा बैच रहने वाला है।
तो अगर आप चाहते हैं बूस्टर बैच ज्वाइन करना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से भी बूस्टर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो आपके लिए, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। गुड बाय।